हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप में, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें आपका जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इससे पहले भी मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला आपका है फॉर्मेट, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने सीखा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस किया है। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुछ लिखना भूल गए हैं, ओमिशन बोलते हैं इसको, ओमिटेड, कुछ लिखना भूल गए हैं या कुछ हमने रॉन्ग कर दिया है, तो वी वांट टू रेक्टिफाई इट। हम उसको क्या करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं। तो करेक्ट करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट्स, हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। थ्रू दैट वो जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। डन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस करूंगा। दिस क्वेश्चन इज ISC 2013। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके फॉर्मेट के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। उसको टेबल बोलेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। डन। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इसमें जितने पार्टनर्स हैं उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम ज्यादा बनाएंगे। जैसे मान लो दो पार्टनर है तो कितने कॉलम बनाएंगे आप, तीन पार्टनर्स है तो कितने कॉलम बनाएंगे, चार। तो अब हमें यहां पे तीन पार्टनर्स है तो हम चार कॉलम बनाएंगे। तो यहां पे हमने इनके नाम लिख दिए, एलेक्स, जॉन, सैम, और यहां हमने बनाया फॉर्म, दिस इज फॉर्म। यहां टोटल भी लिख सकते हैं। तो हम इसके फर्दर दो पार्ट्स बना देंगे, सबके दो दो पार्ट्स। ये फॉर्मेट एज पर TS ग्रेवाल है, एज पर TS ग्रेवाल बुक। तो यहां पे हमने क्या किया, पर्टिकुलर्स, यहां पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब सुनिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर थ्री पार्टनर्स, तीनों की कैपिटल है 1,80,000 एंड 60। तीनों ने ड्राइंग्स की 5,000 ईच ड्यूरिंग द ईयर। जॉन को सैलरी मिलनी थी 1,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 4% पर एनम। प्रॉफिट जो बटना था टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अब कैपिटल का रेशियो क्या, जरा देखिए, कैपिटल का रेशियो अगर हम उनको कट करते हैं तो दैट विल कम 5:4:3। अगर मैं इनको मिनिमम पे कट कर देता हूं तो व्हाट विल बी द कैपिटल रेशियो, 5:4:3। हमने नेट प्रॉफिट 75,000 डिवाइड कर दिया इक्वली विदाउट अबाउट टर्म्स, बिना इन टर्म्स को किए। तो इसका मतलब हमने यहां पे कई सारी मिस्टेक्स की हैं। हमने यहां पर जॉन को सैलरी नहीं दिया, तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं, और प्रॉफिट जो बटना था किस रेशो में, 5:4:3, मतलब कैपिटल के रेशो में बटना था एज पर टर्म्स, बट हमने कैसे बांट दिया, इक्वल। अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे विद वन जर्नल एंट्री। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट सैलरी। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सैलरी। अब आप मुझे बताइए कि फर्म सैलरी देना भूल गई, तो अगर आज फर्म सैलरी देगी तो इससे पार्टनर्स को बेनिफिट होगा या लॉस होगा। अब आप कहेंगे सर बेनिफिट ही होगा, नो डाउट। भाई जब सैलरी फर्म देना भूल गई तो पार्टनर को तो बेनिफिट ही होगा। तो यस, बेनिफिट होगा। अब उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, भाई जब उसको मिलेगा तो डेफिनेटली कैपिटल बढ़ेगी, चलो बढ़ेगी। अब ये सोचिए कि कैपिटल कहाँ बढ़ती है, डेबिट में या क्रेडिट में। मैक्सिमम बच्चे कोई डेबिट बोलेगा, कोई क्रेडिट बोलेगा। तो आप याद कर लीजिए कैपिटल कहाँ बढ़ती है हमेशा, ऑलवेज 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 इन द क्रेडिट साइड। तो आप पहले पार्टनर के व्यू पॉइंट से सोचिए कि अगर फर्म सैलरी देगी पार्टनर को तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे कहाँ लिखोगे, जॉन के क्रेडिट में लिखोगे, कितना, 12,000। आपने कहा सर वहां तो 1,000 लिखा है, वो पर मंथ है तो इंटू 12। अब जो फर्म के लिए, जो पार्टनर के लिए बेनिफिट है, वो फर्म के लिए क्या माना जाएगा, लॉस। तो हम फर्म में कहां लिखेंगे उसको, डेबिट में, क्योंकि फर्म को देना है। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था जो फर्म भूल गई, अगर आज अलाउ करेगी तो इससे पार्टनर्स को बेनिफिट है, बेनिफिट है तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कहां होगी, क्रेडिट में। तो आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 10% निकालिए, 10% ऑफ 1 लाख, इट कम्स 10,000, इट कम्स 8,000 एंड इट कम्स 6,000, तो कितना आ जाएगा 24,000। पर फर्म के लिए क्या है वो लॉस, क्योंकि फर्म को देना था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने ड्राइंग्स वाले अपने वीडियो में बताया है कि जो ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो और जो परसेंटेज के साथ पर एनम लगा हो, तो आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है और परसेंटेज के साथ पर एनम है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गई, तो आज अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तो पार्टनर्स के लिए क्या है लॉस, लॉस से कैपिटल क्या होगी डेबिट। तो आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग्स है तीनों पार्टनर्स की सेम है 5,000, तो 5,000 इंटू 4/100 मैं लिख देता हूं, 5,000 यहां पे लिख देता हूं, 5,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12, तो ये 100 रुपीज आएगा। तो 100 रुपीज से इन पार्टनर्स को नुकसान होगा, तो मतलब डेबिट, डेबिट और डेबिट, तो यहां क्या हो जाएगा वो क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है वो इनकम, फर्म के लिए क्या है इनकम। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब प्रॉफिट कितना बचा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट देखेंगे हम, क्या करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है सुनिए, आपके पास प्रॉफिट कितना था 75,000 था, अब इसमें से फर्म के लिए कितना नुकसान है, ये नुकसान है, और फर्म के लिए ये बेनिफिट है, तो फर्म का नेट नुकसान कितना है, फर्म का नेट लॉस कितना है, दिस इज लॉस, दिस इज लॉस, दैट कम्स 24 + 12 दैट इज 36,000। 36 में से 300 आइए, 300 लेस कर दीजिए, दैट कम्स 35,700, 35,700 आप लेस कर दीजिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है आपका, इट कम्स 39,300, 39,300, और उसको किस रेशो में बांटोगे, जो सही रेशो है दैट इज 5:4:3, 5:4:3, इस रेशो में वर्ड टू बी मतलब इस रेशो में होना था। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि प्रॉफिट तो 75,000 था, तो 75,000 में से अगर फर्म इतना देती है और इतना लेती है, तो नेट फर्म को कितना देना है, फर्म को नेट देना है 35,700, तो फर्म का खर्चा है 35,700, तो फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ 39,300, तो ये बटेगा उनके 5:4:3 जो उनका जिस रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हो तो इससे भी कैपिटल पार्टनर्स की बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में आप लिखेंगे वैल्यूज कितनी आएगी, इट विल कम 16,375, 16,375, दूसरी आपकी आएगी 13,100, 13,100, और तीसरी वैल्यू आपकी आएगी 9825, 9825, तो ये सारे मैंने क्रेडिट किए, और यहां क्या हो जाएगा वो डेबिट, दैट कम्स 39,300। अब मैंने पूरा 75,000 सही तरीके से दे दिया, तो आप बोलेंगे सर जो 75,000 लिखा है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था इक्वली, उसका क्या करें, ये तो आप डबल दे रहे हो, नहीं डबल नहीं दे रहे, यहां मैंने सही तरीके से 75,000 दे दिया। अब जो 75 हमने ऑलरेडी दे रखा है उसको वापस लेंगे, तो लिखिए प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, टेकन बैक, टेकन बैक, और जब हम टेकन बैक करते हैं तो उसी रेशो में लेते हैं जिस रेशो में दिया था, कैसे दिया था इक्वल, तो 1:1:1 में वापस लेंगे, तो वापस लेंगे तो क्या होगा, वापस लेंगे तो ये डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट होगा, डेबिट क्योंकि वापस ले रहे हैं, तो वापस ले रहे हैं तो पार्टनर से, तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो दैट इज पूरा 75,000 रुपीज 70, पूरा 75 वापस लेंगे क्योंकि हमने 75 को सही तरीके से दे दिए, तो दैट कम्स 25,000 डेबिट, 25,000 डेबिट एंड 25,000 डेबिट। अब आप बोलेंगे सर अगर हम ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वापस लेने का सबसे पहले लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लिखिए या बाद में लिखिए। नाउ मेक द टोटल, अब आप टोटल करिए, तो व्हाट इज द टोटल हियर, इट कम्स 25,100, यहां पे आएगा 26,100,
375, this comes 25 100, this comes, ये टोटल है आपका 33 100, 33 100, ये टोटल आपका आएगा 25 100, और ये टोटल आपका आएगा 15,825। यहाँ पे आपका ये वैल्यू पूरी इक्वल आ जाएगी। अच्छा, ये 75 हमने क्या करा है यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो क्रेडिट, तो दैट कम 75 300 यहाँ पे भी आएगा और 75 300 यहाँ पे भी आएगा, तो ये तो निल हो गया। टॉक अबाउट दिस साइड, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में क्रेडिट बड़ा है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे क्रेडिट। तो दिस माइनस दिस, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इट विल कम 1275, 1275। अब कौन सा बड़ा था इसमें क्रेडिट, तो इसको हम क्रेडिट बोलेंगे। इसमें कौन बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है 8000, इसको भी क्या बोलेंगे हम क्रेडिट, और यहाँ पे ये बड़ा है तो डेबिट बड़ा है, तो इसको डेबिट बोलेंगे 9275, 9275 इसको क्या बोलेंगे हम डेबिट। तो हमारे जर्नल एंट्री बनेगा, अब जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जो हमारे जर्नल एंट्री बनेगा इसमें कौन डेबिट हुआ है सेम, तो एंट्री बनेगा सेम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम में कितना आएगा 9275 टू एलेक्स कैपिटल टू जॉन कैपिटल। हाउ मच इट कम्स, एलेक्स में आएगा 1275 और ये आपका आएगा 8000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो मैंने ये आपको समझाया, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। सैलरी देना भूल गए थे, देना भूल गए तो क्या करेंगे आप क्रेडिट, पर फर्म के लिए क्या है लॉस डेबिट। इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना भूल गए थे तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, फर्म के लिए क्या है लॉस डेबिट। और फर्म इंटरेस्ट लेना भूल गई थी तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर लेगी तो डेबिट डेबिट डेबिट, पर फर्म के लिए क्या है इनकम क्रेडिट। फिर आपको रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट था 75। अगर फर्म इतना दे रही है और इतना ले रही है तो फर्म के लिए नेट लॉस कितना, नेट लॉस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो नेट लॉस कितना है 35,700। अगर हम प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको करेक्ट रेशियो में क्रेडिट करना है, मतलब बांटना है पार्टनर्स में। तो करेक्ट रेशियो क्या है, वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, तो दैट इज 5:4:3 रेशियो है। तो हमने 5:4:3 में क्या कर दिया, इसको रिमेनिंग प्रॉफिट को क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, फर्म में क्या हो जाएगा डेबिट। तो मैंने पूरा 75 बांट दिया। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बांट रखा है 75, उसका क्या करें, उसको हम वापस लेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, और हम उसको उसी रेशियो में वापस लेंगे जिस रेशियो में हमने दिया था, दैट इज इक्वली। तो वो इक्वली वापस लेंगे मतलब डेबिट डेबिट डेबिट, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। इनको सबको टोटल करेंगे तो ये तो बराबर आएगा नील। इनमें डिफरेंस है, इनमें कौन बड़ा है क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट आएगा। इसमें कौन बड़ा है क्रेडिट, तो क्रेडिट आएगा डिफरेंस। यहाँ पे कौन बड़ा है डेबिट, तो डिफरेंस डेबिट आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सेम डेबिट टू एलेक्स टू जॉन, जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। तो होप सो ये आपको जो सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।